हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, संयुक्त फलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। आप कंटिन्यू क्लासेज ले भी रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे हैं कि संयुक्त फलन होता क्या है, किस प्रकार से 2 या 2 से ज़्यादा फलनों के संयोजन को निकाला जाता है, किस प्रकार से फोग निकाला जाता है, किस तरह से गौफ निकाला जाता है। अभी आगामी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 2 से ज़्यादा फलनों के संयोजन को भी हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। फलनों के संयोजन से संबंधित कुछ इनकी विशेषताएं भी होती हैं, कुछ गुणधर्म भी होते हैं, वो भी आगे डिस्कशन किए जाएंगे। फिलहाल आप देखिए, कल हमने इसके 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और जो क्वेश्चन हमने नहीं किए थे उनकी मैंने आपको पीडीएफ भेज दिए। अगर उसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, डाउट्स क्लियर कीजिए। मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को जरूर लेके आऊँगा। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ यदि f r प्लस से r प्लस में परिभाषित है, इसका मतलब यहाँ पे फलन f जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या से धनात्मक वास्तविक संख्या में परिभाषित है और g फलन जो है वो भी धनात्मक वास्तविक संख्या से धनात्मक वास्तविक संख्या में परिभाषित है। और दोनों ही फलन इस तरह से परिभाषित है, fx बराबर एक्स स्क्वायर और gx बराबर रूट एक्स। तो हमें यहाँ पे फोग और गौफ निकालना है और साथ में ये भी देखना है कि क्या ये दोनों आपस में तुल्य फलन है या नहीं। दोनों तुल्य फलन कब होंगे? जब दोनों फोग और गौफ के द्वारा जो पद हमें प्राप्त होंगे, जो फलन हमें प्राप्त होंगे, वो दोनों आपस में समान हो और फोग और गौफ का प्रांत जो है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। काफ़ी आसान है यहाँ पे फोग और गौफ निकालना। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ गौफ एक्स। क्या निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे? गौफ एक्स। गौफ एक्स को निकालने की विधि सेम है। यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो आपको यहाँ पे दे रखी है वो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी और एक्स स्क्वायर का जब मैं जी फलन निकालूंगा तो जी फलन में एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा? एक्स स्क्वायर से। तो उसका प्रभाव आगे रूट एक्स पे पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का जी फलन हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर। और जब हम रूट एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स। आगे देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे फोग निकालता हूं तो फोग एक्स के बारे में देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखी है रूट एक्स। हमने यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी और अब मैं रूट एक्स का f फलन निकालूंगा। तो सिंपल एफ एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ था वहाँ पे x के स्थान पे मुझे रूट एक्स रखना है। तो रूट एक्स का f फलन हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मुझे क्या प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे फोग एक्स जो है वो बराबर प्राप्त हो रहा है गौफ एक्स के। किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? गौफ एक्स के। और दोनों के प्रांत जो है वो समान है, क्योंकि फोग का प्रांत वही होता है जो जी का प्रांत है और एक्स का प्रांत भी वही है जो एफ का प्रांत है। इसका मतलब यहाँ पे फोग और गौफ आपस में क्या होंगे? तुल्य फलन होंगे। तुल्य फलन का मतलब सिंपल है, आप दोनों में x की वैल्यू रखोगे तो आप दोनों ही फलन आपको समान आउटपुट प्रदान करेंगे, समान पद प्रदान करेंगे। अतः यहाँ पे फोग और गौफ जो है वो। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 फलन f और g किस तरह से परिभाषित है। फलन f जो है वो r से r में परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। और फलन g जो है वो भी r से r में परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। fx बराबर हमें दे रखा है 3x प्लस 4 और gx बराबर दे रखा है हमें x माइनस 4/3। तो वही हमें यहाँ पे फोग और यहाँ पे गौफ x निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी जो हम पीछे दोहरा चुके हैं। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सबसे पहले फोग x। तो देखिए फोग x के लिए हमें क्या करना होगा? f ऑफ जी एक्स। क्या लेना होगा यहाँ पे? f ऑफ जी एक्स। और यहाँ पे देखिए f ऑफ जी एक्स। जी एक्स फलन हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस 4 बट्टे में 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमें? x माइनस 4 बट्टे में 3। अब मुझे x माइनस 4 बट्टे 3 का f फलन निकालना है। तो f फलन के अंदर मुझे x के स्थान पे पूरा का पूरा x माइनस 4/3 प्रतिस्थापित करना होगा, जिसका इफेक्ट इस आगे वाले पद पे भी पड़ने वाला है। तो देखिए इस पद का f फलन क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 तो बाहर दिया हुआ है, x के स्थान पे आपको पूरा रखना पड़ेगा x माइनस 4/3 और प्लस में आगे हमें दिया हुआ है 4। तो देखिए बच्चों, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा x माइनस 4 और प्लस का 4। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा
और फोग एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर केवल x बचने वाली है। तो यहाँ से फोग एक्स का मान कितना आ जाएगा x। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं यहाँ पे गोफ एक्स, क्या निकालते हैं गोफ एक्स, तो हमें लेना होगा यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स। क्या लेना होगा g ऑफ एफ एक्स। अब हमें यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखनी होगी। तो देखिए बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 4। क्या दिया हुआ यहाँ पे 3x प्लस में 4। 3x प्लस 4 का जब मैं g फलन निकालूंगा तो g फलन में x के स्थान पे मुझे क्या प्रतिस्थापित करना होगा, केवल 3x प्लस 4। तो x माइनस 4/3 में x के स्थान पे हम क्या रख देंगे 3x प्लस 4। तो देखिए इसका g फलन किस तरह से निकलेगा, 3x प्लस 4 को तो मैंने x के स्थान पे रख दिया, माइनस में आएगा मेरे पास यहाँ पे 4 और बट्टे में मेरे पास है यहाँ पे 3। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 3x के बट्टे में 3। तो देखिए यहाँ से गोफ एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ से जो गोफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, x आने वाली है। तो यहाँ से फोग एक्स की वैल्यू जो है वो भी x आई है और गोफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आने वाली है, x आने वाली है। तो देखो बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। फोग और गोफ इस प्रकार से संयोजन निकालते जाने हैं, हल्की सी इसमें कैलकुलेशन आएगी और बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कर दिए चलो। देखिए बच्चों, इसमें फोग एक्स और गोफ एक्स के अलावा भी इसमें कुछ पूछा हुआ है और इसमें हमसे पूछा हुआ है गोग वन। क्या पूछा हुआ है हमसे, गोग वन। तो देखिए बच्चों, गोग वन किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे गोग एक्स। हम फलन प्राप्त करेंगे गोग एक्स और x के स्थान पे हम बाद में क्या प्रतिस्थापित कर देंगे 1। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर देंगे बाद में 1। तो देखिए यहाँ से गोग एक्स फलन किस प्रकार से निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे जैसे फोग और गोफ निकाला है वैसे ही हमें गोग एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे गोग एक्स के लिए क्या करना होगा, g ऑफ जी एक्स। क्या करना होगा यहाँ पे g ऑफ जी एक्स। तो g ऑफ जी एक्स जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है x माइनस 4/3। क्या दिया हुआ है, x माइनस 4/3। और अब हमें x माइनस 4/3 का वापस g फलन निकालना है। तो g फलन के अंदर वापस x के स्थान पे मुझे x माइनस 4/3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आएगा, x माइनस 4/3। ये तो यहाँ x के स्थान पे आ ही चुका है, माइनस का आएगा यहाँ पे 4 और इन सब के बट्टे में वापस क्या आने वाला है 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गोग एक्स जो है आपके सामने क्या आएगा, 3 यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 3 चौके ऊपर तो हो जाएंगे 12 और ये 3 आ जाएगा नीचे। तो अंश में आएगा आपके पास x माइनस 4 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 12 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9। तो यहाँ पे गोग एक्स आएगा आपके पास x माइनस 16 बट्टे में 9। अब देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे गोग 1 निकालना है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे x के स्थान पे 1 लेना पड़ेगा। तो ये 1 जो है यहाँ x के स्थान पे आएगा तो ये बनेगा 1 माइनस 16 बट्टे में 9 और 1 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 15/9। तो देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा माइनस का 3 5 15 और 3 3 9। तो यहाँ पे गोग 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 5/3। तो आपने देखा होगा बच्चों, हमने बड़ी ही आसानी से यहाँ पे फोग एक्स का फलन प्राप्त किया है, गोफ एक्स का फलन प्राप्त किया है, उसके बाद में हमने गोग एक्स का फलन प्राप्त किया है और गोग एक्स के बाद में जो हमसे गोग 1 पूछा गया था उसमें उसके बाद हमने एक्स के स्थान पे 1 को प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार से भले ही आपसे गोग 1 पूछे, गोग 2 पूछे, गोग 5 पूछे, फोफ 10 पूछे, गोफ 15 पूछे, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वो फलन हमें प्राप्त करना होता है। उसके बाद में जैसे ही वो फलन हम प्राप्त करेंगे x के स्थान पे वही वैल्यू प्रतिस्थापित कर दे जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसा कि यहाँ पे गोग 1 पूछा गया था तो हमने पहले गोग x निकाला है जो कि x माइनस 16/9 आया है और उसके बाद में हमने यहाँ पे x के स्थान पे 1 पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू आई है माइनस 5/3। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इसके ऊपर मेहनत करते जाइए और इस प्रकार से संयोजन निकालते जाएंगे और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 फलन दिए गए हैं f, g और h और तीनों ही फलन जो है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, अर्थात r से r में परिभाषित है। तीनों ही फलन हमें दे रखे हैं f(x) बराबर x² के रूप में, gx बराबर हमें दिया हुआ है cos x और hx बराबर हमें दिया हुआ है 2x + 3 और हमसे यहाँ पे पूछा है इस पद का मान, इस पद का मान h ऑफ g ऑफ f √2π
का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो रूट 2 पाई है, ये वही बात है कि पिछले क्वेश्चन में हमसे गोग 1 पूछा गया था, तो यहां पे 1 रख सकते हैं हम लोग, यानी कि गोग 1, गोग 2, गोग रूट 2 पाई, ये सब तो वैल्यूज होती हैं। यहां पे x लेके पहले आपको ये फलन प्राप्त करना होता है। पहले हमें क्या प्राप्त करना होता है? ये फलन प्राप्त करना होता है। जैसे मैं h ऑफ g ऑफ f, जो कि 3 फलनों का संयोजन है, जैसे मैं ये फलन प्राप्त करूंगा, इस फलन में x के स्थान पे मुझे सिंपल कितना रखना होगा? रूट 2 पाई। तो मैं इस पद का मान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। तो देखिए हम लोग ये फलन 3 पदों का संयोजन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। देखिए बच्चों, h ऑफ g ऑफ f, और मैं बाहर पहले लेके चल रहा हूं x, और मुझे इसको सोल्व करना है। देखिए पहले मैं लिखूंगा यहां पे h ऑफ g ऑफ को मैं यहां पे ब्रैकेट से बंद करता हूं, और अंदर मेरे पास आता है fx। क्या आ जाएगा अंदर मेरे पास? fx। अब मैं इस ऑफ को भी बड़े ब्रैकेट से बंद करता हूं, क्योंकि ऑफ का मतलब यहां पे ब्रैकेट से होता है। तो यहां पे आ जाएगा h ऑफ g ऑफ fx। क्या आ जाएगा यहां पे? h ऑफ g ऑफ fx। अब देखिए यहां पे 1 बाई 1 फलन को यहां पे प्रतिस्थापित करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे fx फलन को प्रतिस्थापित कर रहा हूं, किससे? x स्क्वायर से, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने यहां पे x स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दिया? fx के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? यहां पे x स्क्वायर। अब मुझे यहां पे x स्क्वायर का निकालना है g फलन। तो देखो x स्क्वायर का g फलन निकालेंगे तो gx में x के स्थान पे केवल आपको x स्क्वायर लेके आना है। तो यहां पर ये बन जाएगा cos x स्क्वायर। तो बहुत ही आसान यहां पे प्रक्रिया रहेगी, gx स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आपको प्राप्त हो जाएगी cos x स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगी यहां पे? cos x स्क्वायर। अब हमें cos x स्क्वायर का निकालना है h फलन। क्या निकालना है यहां पे? h फलन। तो देखिए यहां पे इसके hx जो फलन है वो हमें 2x प्लस 3 से यहां पे परिभाषित करके दे रखा है। सिंपल आपको h फलन में x के स्थान पर cos x स्क्वायर का पद रखना होगा, तो आपको यहां पे h ऑफ cos x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, वो क्या आ जाएगा यहां पे? वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और x के स्थान पे यहां पे आ जाएगा cos x स्क्वायर, और प्लस में हमें प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहां पे कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि h ऑफ g ऑफ f, x का जो पद है वो 2 cos स्क्वायर, माफ कीजिए 2 cos x स्क्वायर प्लस 3 के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब आपको जो भी पूछा गया है वो वैल्यू यहाँ पे x के स्थान पे आप प्रतिस्थापित कर सकते हो। जैसा कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे रूट 2 पाई पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे x के स्थान पे रूट 2 पाई रखूंगा, जिसका प्रभाव इस फलन में x के स्थान पे पड़ने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे h ऑफ g ऑफ f रूट 2 पाई का जो मान है वो क्या आने वाला है? यहाँ पे 2 cos x के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 पाई। इसके ऊपर हमें स्क्वायर करना होगा, जैसा कि हमें पद में दिया हुआ है। प्लस का यहाँ पर है 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा 2 cos रूट 2 पाई का वर्ग जो होता है वो 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई। और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे? 3। तो सोल्व करने पे देखिए 2 इंटू में cos 2 पाई का जो मान होता है वो प्लस का 1 होता है। कितना होता है बच्चों? प्लस का 1, और आगे आएगा प्लस का 3। ध्यान है बच्चों, cos का जो मान है वो सम पूर्णांक पे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, उन सब पे +1 होता है, और विषम पूर्णांकों पाई, 3 पाई, 5 पाई पे -1 होता है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 + 3, यानी कि इस पद का जो मान आएगा वो टोटल कितना आने वाला है? 5। तो आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे 3 फलनों का संयोजन हमें दिया गया था, और हमसे उस फलन के आगे रूट 2 पाई की वैल्यू पूछी गई थी। तो हमने सबसे पहले वो फलन प्राप्त किया है, और वो फलन हमारा आ गया था 2 cos x स्क्वायर प्लस 3, और उसके बाद में x के स्थान पे हमसे जो वैल्यू पूछी गई थी वो हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दी, और सोल्व करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा ये, और 3 फलनों का संयोजन भी किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ये भी नई बात भी आपने इस क्वेश्चन में देखी होगी। तो इस प्रकार से हम 3 फलनों का संयोजन भी बड़ी आसानी से परफॉर्म। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में भी हमें 2 फलन दिए गए हैं, f और g, जो दोनों ही r से r में परिभाषित हैं, और फलन fx तो परिभाषित है 2x प्लस x की घात -2 से, और gx परिभाषित है x की घात 4 प्लस 2x और प्लस 4 से। और हमें सिंपल यहाँ पे गॉफ x निकालना है। बेहद आसान क्वेश्चन है।
गोफैक्स आपने काफ़ी बार निकाला है, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है, आप भी इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से गोफैक्स कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा g ऑफ fx। क्या करना पड़ेगा, g ऑफ fx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे fx फलन क्या दिया हुआ है, fx फलन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2x और प्लस x की घात -2। ये हमें यहाँ पे g फलन दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा f फलन दिया हुआ है। अब मुझे 2x प्लस x की घात -2 का g फलन निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि gx का जो पद हमें दिया हुआ है वहाँ पे x के स्थान पर मुझे क्या प्रतिस्थापित करना है, 2x प्लस x की घात -2। तो मुझे यहाँ पे दिए गए फलन का g फलन कैसे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x की घात 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस x की घात -2 की घात 4 आएगी, प्लस में 2 इंटू में x के स्थान पे वापस हमें यहाँ पे 2x प्लस x की घात -2 रखना पड़ेगा और प्लस में यहाँ पे करना पड़ेगा 4। अगर इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, तो फिर यही आपका आंसर होगा। तो बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ से गोफैक्स निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें फोगैक्स दिया हुआ नहीं है, अगर वो भी दिया होता तो उसको भी हम बड़ी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसमें हमें दो फलन दिए गए हैं f और g। fx बराबर है हमें x² प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर दिया हुआ है 2x माइनस 3। और हमसे यहाँ पे 4 पार्ट पूछे गए हैं बच्चों, जैसे फोगैक्स पूछा गया है, गोफैक्स, फोफैक्स और गोगैक्स। ये चारों पार्ट हमसे पूछे गए, बेहद आसान है। आपने इसकी काफ़ी बार इसका अभ्यास भी किया, तो आप बड़ी आसानी से इन चारों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक समुच्चय ए भी दिया हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। उस समुच्चय का इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी मतलब नहीं है। वो जो समुच्चय ए है केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे आप थोड़ा सा बच के रहें, कंफ्यूज ना हो। देखो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। हम निकाल रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे फोगैक्स। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, फोगैक्स। तो फोगैक्स किस प्रकार से निकालेंगे, ये बन जाएगा f ऑफ gx। क्या बन जाएगा यहाँ पे, f ऑफ gx। और gx हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2x माइनस 3। क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 का जब हम f फलन निकालेंगे तो f फलन के अंदर मुझे x के स्थान पर 2x माइनस 3 रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है। प्लस में देखिए आगे यहाँ पे है 3 इंटू में x, तो x के स्थान पे आ जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस में आगे दिया हुआ है 1। अब हमें इसको सिंपल सोल्व करना है। 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे पद आएंगे 3, और कौन कौन से आएंगे, पहला पद आएगा 4x स्क्वायर, दूसरा पद आ जाएगा माइनस का 12x, प्लस तीसरा पद आ जाएगा 9। आगे 3 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 दूआ 6x, माइनस 3 तिया 9 और लास्ट में बचेगा प्लस का 1। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से फोगैक्स की जो वैल्यू है वो आने वाली है 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 6x जो है वो माइनस का 6x हो जाएगा। 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बचेगा केवल प्लस का 1। तो ये तो हो जाएगा हमारा फोगैक्स। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है यहाँ पे गोफैक्स। क्या निकालना है यहाँ पे, गोफैक्स। किस तरह से निकालेंगे, देखिए गोफैक्स तरीका बिल्कुल वही रहेगा। g ऑफ fx, क्या निकालेंगे यहाँ पे, g ऑफ fx। g ऑफ fx, fx की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। क्या दिया हुआ यहाँ पे, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम इस फलन का यहाँ पे g फलन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, g फलन में x के स्थान पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बाहर तो 2 दिया हुआ है, x के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 और आगे दिया हुआ है माइनस का 3। और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 दूआ 6x प्लस 2 एका 2 और माइनस का 3। तो यहाँ पे गोफैक्स आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में आएगा 6x और 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे गोफैक्स हमें 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 जो है वो। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे तीसरा पार्ट सोल्व कर रहे हैं जो हमें दिया हुआ यहाँ पे फोफैक्स। क्या दिया हुआ यहाँ पे, फोफैक्स। तरीका वही होगा जैसे हमने गोगैक्स निकाला था। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा f ऑफ fx। क्या बनने वाला है यहाँ पे फॉर्मूला, f ऑफ fx। तो ये हो जाएगा f ऑफ fx जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x स्क्वायर
प्लस का दिया हुआ है 3x और प्लस का दिया हुआ है 1। अब मुझे इस पूरे पद का वापस f फलन निकालना है। इसका मतलब f फलन के अंतर्गत x के स्थान पे मुझे वापस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्रतिस्थापित करना है। तो कैलकुलेशन की दृष्टि से थोड़ा सा ही लंबा जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहला पद तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर, क्योंकि x की स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस में 3 इंटू है यहाँ पे x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये 3x वाला पार्ट आ गया। और लास्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 पदों का यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होती है। तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ से, उसी आइडेंटिटी के अनुसार पहले तो मैं इन तीनों का वर्ग करूंगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x की घात 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 9x की स्क्वायर, और प्लस में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। 2ab का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू a का मतलब है एक्स स्क्वायर और b का मतलब है यहाँ पे 3x, b का मतलब यहाँ पे है 3x, प्लस का 2bc, तो 2 इंटू में b का मतलब है यहाँ पे 3x और c का मतलब है यहाँ पे 1, और 2ac, तो 2 इंटू a का मतलब तो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और c का मतलब है यहाँ पे 1। आगे देखिए, जब मैं इसको 3 से अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास पद आएंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर, प्लस में मेरे पास आ जाएगा 3 तिया 9x, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे 3 एक का 3, और लास्ट में दिया हुआ है प्लस का 1। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। देखिए, हो जाएगा x की घात 4, प्लस में आएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर, प्लस में बचेगा 1, ये हो जाएगा 3 दूआ 6x की घात 3, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3 दूआ 6x, आगे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आएगा 9x प्लस का 3, और लास्ट में है प्लस का 1। अब देखिए, इसका फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा, x की घात 4 का इसमें कोई भी पद नहीं है, तो पहला पद तो एज इट इज यानी x की घात 4 रहेगा। उसके बाद में x की घात 3 का केवल एक ही पद है 6x की घात 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6x की 3, और आगे x स्क्वायर के पद जितने भी हैं उन सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर में जोड़ेंगे 2x स्क्वायर यानी कि 11x स्क्वायर, और 11x स्क्वायर में जब 3x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 11 और 3 होते हैं यहाँ पे 14x स्क्वायर। कितने होते हैं यहाँ पे 14x स्क्वायर। उसके बाद में केवल x के पदों की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ 6x और यहाँ पे दिया हुआ 9x, तो 9x में 6x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 और 6 हो जाएंगे यहाँ पे 15x, और बिना x के पदों की बात करें तो यहाँ पे है 1 3 और 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लास्ट में आने वाला है 5। तो यहाँ पे फोफ एक्स के जो सॉल्यूशन है वो क्या प्राप्त होगा हमें, x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 प्लस 14x स्क्वायर प्लस का 15x और प्लस का 5। तो यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी फोफ एक्स निकालने के लिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट गोगैक्स की तरफ। गोगैक्स क्या निकालना है हमें यहाँ पे, गोगैक्स। तो देखिए तरीका बिल्कुल सिंपल होगा, g ऑफ gx, यहाँ पे क्या आएगा g ऑफ gx, g ऑफ gx। देखिए बच्चों यहाँ पे gx क्या दिया हुआ आपको 2x माइनस 3, क्या दिया हुआ यहाँ पे gx फलन 2x माइनस 3। अब हमें वापस 2x माइनस 3 का g फलन निकालना है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि g फलन में x के स्थान पे वापस आपको 2x माइनस 3 रखना होगा, जिसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 का g फलन क्या होगा, 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 2x और x के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 और लास्ट में आएगा माइनस का 3, गुणा करने पे अंदर आ जाएगा हमारे पास 4x, 3 दुआ आ जाएगा 6 माइनस का 3। तो यहाँ पे गोगैक्स का फाइनल आंसर आ जाएगा 4x और माइनस का 9, 4x माइनस का 9। तो काफ़ी सिंपल है। बच्चों इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं इनके 1.1 के एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं एग्जाम्पल भी आपको सोल्व करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज के। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 3 समुच्चय दिए हुए हैं। समुच्चय A जिसमें अवयव है 1 2 3, समुच्चय B जिसमें अवयव है 4 और 5, समुच्चय C जिसमें अवयव है 7 8 9। समुच्चय जो फलन f है वो A से B में परिभाषित है और G फलन जो है वो B से C में परिभाषित है। और किस तरह से यहाँ पे f फलन की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, f1 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 4 और f3 की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 5। इसी प्रकार G4 की वैल्यू 8, G5 की वैल्यू 9 हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है।
तो हमें निकालना है यहाँ पे गोफ एक्स। देखिए बच्चों, ये जो तरीका है फलन f और g को प्रदर्शित करने का, इसका मतलब सिंपल सा है कि f फलन के अंतर्गत 1 अवयव का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे 4 होगा, 2 का प्रतिबिंब 4 होगा, 3 का प्रतिबिंब 5 होगा, और g फलन के अंतर्गत 4 का प्रतिबिंब 8 होगा, 5 का प्रतिबिंब 9 होगा। और हम इसको कर्मित युग्मों के रिलेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे f फलन को हम लोग इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि f फलन के अंतर्गत 1 का रिलेशन 4 से है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का रिलेशन भी 4 से है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4। और आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 का रिलेशन 5 से है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे g फलन के अंतर्गत यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 का रिलेशन 8 से है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 8। और आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 का रिलेशन 9 से है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 9। इस प्रकार से हम दिए गए रिलेशन को कर्मित युग्मों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है गोफ एक्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोफ एक्स जो है वो किस से किस में परिभाषित होगा। डायग्राम से समझने का प्रयास करिए रफली। तो यहाँ पे देखिए 3 समुच्चय आपको दे रखे हैं, ए बी और सी। यह समुच्चय ए, ये बी और ये सी। ए से बी में तो एफ फलन परिभाषित है और बी से सी के अंदर जी फलन परिभाषित है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट ए से सी में परिभाषित होने वाला है वो होता है हमारा गोफ एक्स। क्या होता है यहाँ पे, गोफ एक्स। तो हमें यहाँ पे गोफ एक्स ही निकालना है। तो गोफ फलन जो है वो किस से किस में परिभाषित होगा, ए से सी में। यानी गोफ फलन का जो प्रांत है वो तो ए और सह प्रांत जो है वो सी कहलाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जब मैं यहाँ पे गोफ एक्स निकालूंगा तो वहां पे मुझे एक्स के स्थान पर समुच्चय ए से उठाया वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 2 और 3 के रूप में, क्योंकि यहाँ पे गोफ का जो प्रांत है वो ए कहलाता है। इसलिए गोफ एक्स के लिए मैं सबसे पहले निकालता हूँ गोफ 1 की वैल्यू, उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पे गोफ 2 की वैल्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ गोफ 3 की वैल्यू, और ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे गोफ एक्स। और मुझे प्राप्त क्या होगा, समुच्चय सी के अवयव प्राप्त होने चाहिए। इस बात पे भी आपको गौर करना है। तो देखिए बच्चों, गोफ 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा g ऑफ f1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, g ऑफ f1। f1 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कितनी दी हुई है, 4। f1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। और g4 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। और 8 जो है वो समुच्चय सी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मुझे यहाँ पे गोफ 2 निकालना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ f2, और यहाँ पे देखिए f2 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, वो भी 4 के इक्वल दे रखी है आपको। और g4 की वैल्यू वापस किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे 8 की इक्वल। तो गोफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 8। और गोफ 3 के लिए हम लोग निकालेंगे g ऑफ f3, और f3 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 5। कितनी दे रखी है यहाँ पे f3 की वैल्यू, 5। और यहाँ बन जाता है g5, और g5 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 9, और 9 जो है वो समुच्चय सी में विद्यमान है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे गोफ एक्स प्राप्त कर लिया 1 2 और 3 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि गोफ को अगर मैं कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखूं तो यहाँ पे 1 का रिलेशन आया है 8 से, और यहाँ पर 2 का जो रिलेशन आया है वो भी किससे आया है, 8 से, और यहाँ पे 3 का जो रिलेशन आया है वो किससे आया है, 9 से। तो यहाँ पे गोफ एक्स हमें इस प्रकार कर्मित समुच्चय के रूप में भी। देखिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे हमें 2 फलन दे रखे हैं f और g। फलन f भी r से r यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, और g फलन है वो भी r से r में परिभाषित है। फलन fx बराबर दे रखा है sin x, और फलन gx बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे x²। और हमें सिंपल यहाँ पे गोफ एक्स और फोग एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार से गोफ एक्स निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सबसे पहले गोफ एक्स। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ fx। क्या हो जाएगा यहाँ पे, g ऑफ fx। तो देखिए यहाँ पे fx की जो वैल्यू है, fx की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, sin x। तो हमने fx के स्थान पे क्या रख दिया, sin x। अब हमें sin x का g फलन निकालना है। तो sin x का g फलन कैसे निकलेगा, यहाँ पे x² में x के स्थान पे केवल sin x रखना है। तो sin x का वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ पे sin² x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, sin² x। तो इस तरह से यहाँ पे गोफ एक्स आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों फोग एक्स। क्या निकालना है यहाँ पे, फोग एक्स।
फोगेक्स का तरीका वही होगा, एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा और अंदर आएगा यहाँ पे जी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स फलन हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स की स्क्वायर, क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स की स्क्वायर। अब एक्स की स्क्वायर का मुझे एफ फलन निकालना है, तो एफ फलन में केवल एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर रखना है, तो आगे वाले पद में भी एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पे मुझे साइन एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? साइन एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चों के कंफ्यूजन रहता है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में, उनको डिफरेंस नहीं पता है। ध्यान रहे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स तो साइन फलन के ऊपर स्क्वायर है और साइन एक्स स्क्वायर जो है वो इसमें एंगल के ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब गोफ कभी भी इक्वल नहीं है इस केस में फोग की, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज बच्चों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन में फोग एक्स और गोफ एक्स दिया हो तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फोग एक्स और गोफ एक्स परिभाषित है कि नहीं है। गोफ एक्स और फोग एक्स परिभाषित कब होते हैं, इस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा। हालांकि इस प्रकार की बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन आपके सामने आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसी स्थिति दी जा सकती है। तो पहले समझ लीजिए यहाँ पे गोफ एक्स और फोग एक्स किस तरह से परिभाषित होंगे, कब परिभाषित होंगे। ध्यान रखना बच्चों, गोफ एक्स तभी परिभाषित होगा जब एफ फलन का परिसर, गौर कीजिएगा, गोफ एक्स तभी परिभाषित होगा जब एफ फलन का परिसर जी फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो, यानी कि एफ फलन का जो परिसर है वो जी फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो। और फोग एक्स का परिभाषित होगा जब जी फलन का परिसर, जब जी फलन का परिसर एफ फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो। इस स्थिति के अंदर ऐसा संभव है, इसलिए यहाँ पे गोफ एक्स और फोग एक्स दोनों ही परिभाषित थे, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। जरूरी नहीं हमेशा गोफ एक्स और फोग एक्स जब भी पूछा जाए तो ये दोनों ही परिभाषित हो सकता है इनमें से एक परिभाषित हो और एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, वो आपको गौर करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चंस में ऐसी स्थिति आएगी तो वो आपको बाकायदा बता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी आसान थे, आपको समझ में भी आए होंगे और आप प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और मुझे बिल्कुल वीडियो के साथ ही फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, होमवर्क को आप बिल्कुल सही समय पे कर रहे हैं। एक अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे की यही खासियत होती है कि वो समय के ऊपर ही सारे काम को संपन्न कर लेता है, जिससे किसी भी प्रकार का डाउट्स उसके माइंड में नहीं रहता है और आगे आने वाली एक्सरसाइज के ऊपर भी इसका प्रभाव पूरा पड़ता है। काफ़ी अच्छे से वो समझ पाता है और डाउट्स को वो काफ़ी आसानी से हैंडल कर पाता है। तो इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।